अगर आप सुपर टेट 2026 की तैयारी शुरुआत से कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सी किताबें खरीदें, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बुक्स बताने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिससे आप सुपर टेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हेलो फ्यूचर टीचर, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। मैं आपको इससे पहले ये बताऊं कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी किस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सुपर टेट का क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट सिलेबस। ये है सुपर टेट का सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि इसका सिलेबस किस तरीके से है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस में 13 से 14 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। ये भाषा है, तो भाषा में आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो हिंदी 20 नंबर की आती है, इंग्लिश 10 नंबर की और संस्कृत 10 नंबर की। बात करते हैं विज्ञान आपका 10 प्रश्न विज्ञान से आते हैं। मैथ से भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी स्कोरिंग है, अच्छा सब्जेक्ट है। EVS, इसमें SST भी शामिल है, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, जो हम अपने DLED में पढ़ते हैं उसी से प्रश्न बनते हैं, 10 मार्क्स का है। बाल विकास 10 मार्क्स का है, जो UP टेट के लिए हमने प्रिपेयर किया था वहीं से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान GK, या इसे समसामयिक घटनाएं जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं डेली, 30 नंबर का है, काफ़ी स्कोरिंग है। जनरल रीजनिंग, सामान्य रीजनिंग 5 नंबर की है। सूचना तकनीकी कहें इसे, या फिर हम इसे कंप्यूटर का एक पार्ट बोल दें, 5 नंबर का है। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो 10 नंबर की है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हमें कौन से सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को बाद में कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, जो 40 नंबर के हैं और 40 ही क्वेश्चन होंगे। आपको इतना तो पता होगा कि 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा शिक्षण कौशल, जो 10 नंबर का है। शिक्षण कौशल जो 10 नंबर का है। देन नेक्स्ट हमारा है बाल विकास जो 10 नंबर का है। एंड देन लास्ट बात करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, वो 10 नंबर का। अगर देखा जाए शिक्षण कौशल, बाल विकास, जीवन कौशल एवं प्रबंधन अभिवृत्ति, तो ये एक ही है। अगर टोटल मिलाया जाए तो 30 नंबर का हो गया, ये एक ही सब्जेक्ट है। अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें तो ये UP टेट से कवर हो जाता है। देन जीवन कौशल की बात करें तो ये आपके अनुभव और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इसमें प्रश्न हो सकते हैं, बाकी बेसिक है ये। तो अब हमारा बचा शिक्षण कौशल, जो हम DLED में पढ़ते हैं, DLED की बुक्स से, जो डाइट की बुक्स होती हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि DLED की बुक्स, जो डाइट की बुक्स होती हैं, अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसे किसे DLED की डाइट की बुक्स चाहिए, जो सरकारी होती हैं और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने भाषा की बात कर ली, हमने एक CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात कर ली, जो 30 मार्क्स का है, जो 30 मार्क्स का कवर करता है। देन अब हम बात करते हैं मैथ, एक स्कोरिंग है 20 आउट ऑफ 20, प्रिपरेशन करेंगे तो 50+ जा सकता है। इस प्रकार ये बताया कि हमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना, क्योंकि वही हमारी स्कोरिंग है। जैसे मैंने भाषा की बात की, तो आप भाषा को देख सकते हैं 40 है, तो 40 आपके ये हो गए, यानी कि 40, ओके। देन फिर हमने शिक्षण कौशल जो 10 का है, तो 40 + 10 कितना हुआ, 50। देन बाल मनोविज्ञान जो 10 का है, आप देख सकते हैं 40 + 10 50 एंड 50 + 10 60। तो नेक्स्ट था जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो ये भी था 10 का, तो 60 + 10 हो गया 70। देन 70 में आप 20 को ऐड कर लीजिए, 90 कितना हो गया टोटल, 90। तो 90 मार्क्स का अभी आपका कवर हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 90+, अभी हमें इतना करना है, हम इतना कर सकते हैं जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, सितंबर तक आ सकती है, हो सकता है कि 5 दिसंबर में एग्ज़ाम भी हो जाए। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए, ये ज़्यादा बेस्ट है, जिससे आपका 100% सिलेक्शन का चांस है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो इससे आपका बेसिक भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ नहीं।
तो देन अब हम बात करते हैं एक और स्कोरिंग इसमें सब्जेक्ट है, वो है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, यानी कि होता है करंट अफेयर्स जो होता है डेली बाय डेली जो हम वीडियोस लेते हैं। अभी किसी न किसी टीचर की वीडियो लिए, किसी टीचर्स की डेली करंट अफेयर की क्लास ज़रूर ले रहे होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि कौन से बेस्ट टीचर हैं और कौन से आप किस टीचर की वीडियोस डेली लेते हैं। तो ये 30 मार्क्स का है, तो आप मुझे बताइए 90 और 30 कितना हो गया 120। तो 120 का अभी हम कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है 120 150 में से। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी है ये। अब मैं आपको बता दूं कि इन सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट बेस्ट बुक। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगती है आदित्य पब्लिकेशन की, जो काफ़ी अच्छी बुक्स है। इसमें लिखा भी है, मेंशन भी है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट और यूपी टेट, इन सब के लिए बेस्ट बुक है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। जैसे मैं आपको ये स्क्रीन पर इंडेक्स वाला फर्स्ट पेज दिखा रही हूँ। हिंदी, व्याकरण, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। अच्छी किताब है, तो इसी से मैं प्रिपरेशन करती हूँ। आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक का अच्छे से दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा है। देन क्वेश्चंस भी दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप देख सकते हैं वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश, तो क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं 93, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक से हमारे पास MCQ है, ये काफ़ी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके हमें देन आपको दिखाती हूँ MCQ सॉल्व करने चाहिए। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, आपने सुना ही होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। मेरे पास इंग्लिश की KD पब्लिकेशन जो भाई नीतू सिंह की मैम की बुक है। देन एडिशन भी इसके काफ़ी लेटेस्ट मिल जाते हैं अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हो। ऑनलाइन मंगाई थी मैंने। इसमें भी काफ़ी अच्छा इंडेक्स, अब मैं आपको पेज दिखाती हूँ। इंडेक्स वाला वर्ब है, टेंस है, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, वर्ब। देन काफ़ी अच्छा है। वर्ब का टॉपिक पढ़ा हमने, बेसिक वर्ब हमने पढ़ा। वर्ब पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया वर्ब क्या है, लेट्स टाइप्स बताया गया, मोडाल्स एंड मेन वर्ब काफ़ी अच्छे से डायग्राम्स बना कर बताया गया है। रूल्स लिखे हैं, रूल्स काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं। लेट्स एक मिनट, स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आप टॉपिक को पढ़िए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। पहले कोई टॉपिक हमने रीड किया, दैन हमने उसके क्वेश्चंस लगाए। नेक्स्ट हमारा मैथ। तो मैथ के मेरे पास अंकगणित की है, जो है सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, सिर्फ अंकगणित नहीं है। डॉक्टर RS अग्रवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे SSC, तो UP पुलिस वगैरह के लिए भी है। अच्छा दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट, नंबर सिस्टम है, LCM, SCF, डेसिमल, सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, एवरेज वगैरह, रेशियो, सारे इंडेक्स, सारे टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझाए। टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि लाइन टू लाइन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूला भी लिखी हूँ लास्ट में, ये सबसे इसकी बेस्ट बात है। एक कॉन्टेक्स्ट में दे दिया गया है जिससे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सॉल्यूशन भी है, देन अलग से भी एक्सरसाइज दी गई है। बेस्ट अप्रोच रहती है किसी टॉपिक का रिवीजन करने के लिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। मैं आपको देन नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस पर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।